हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अब हम इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज को मैं एक बड़े डिटेल के साथ एक एग्जांपल उठाते हैं, उस एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा f इज़ अ फंक्शन फ्राम x टू y। x y के एलिमेंट हमने ये लिखे हुए हैं c1, c2, c3, c4 और y के एलिमेंट मैंने लिखे हैं m1, m2, m3, m4, m5। C stand for set of children, M for set of mothers। तो मैंने आपको समझा दिया था, C1 को मैंने M3 से मिलाया। इसका मतलब ये था कि C1 is a child of M3, C2 is a child of M1, C3 is a child of M4 and C4 is again a child of M4। इसमें M2 और M5 मदर नंबर 2 और मदर नंबर 5 दो ऐसी औरतें हैं हमारे सेट के अंदर कि उनके बच्चे एक्स सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते या उनके नहीं हैं। दुनिया में ऐसी औरतें, माएँ मौजूद हैं कि जिनके बच्चे या होते नहीं हैं या उनके बच्चे फौत हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में हर चिल्ड्रन की माँ होती है, उसका किसी न किसी माँ के साथ रिलेशन लाजमन होता है। अब बेटा हमने इमेज और प्री इमेज, इमेज क्या है? ये इमेज इज आ, हमने ये पढ़ा था f of a is equal to b, b is image of a। इमेज का ताल्लुक दूसरे सेट के साथ होगा, कोडमेन के साथ। तो b is इमेज, दूसरा एलिमेंट जो है वो इसका इमेज होगा। इमेज ऑफ c1 हम लिखते हैं, c1 का ताल्लुक m3, ये भी लिखे c1 m3, c2 m1, c3 m4, c4 m4। इस तरह पेयर में भी लिख सकते हैं बेटा। इन्हीं पेयर्स को उठा के हम इस तरह से मैपिंग की शक्ल में भी बना सकते हैं। अब हमने लिखना है इधर इमेज ऑफ c1, वो हमें नजर आ रहा है m3। इमेज ऑफ c1 इज m3 एंड इमेज ऑफ c2, c2 मिल रहा है m1 से। इमेज ऑफ c2 इज इक्वल टू m1 एंड इमेज ऑफ c3 इधर आ जाएगा बेटा m4 एंड image of C4 is again M4। अब हम बात करते हैं प्री इमेज की, जो पहले नंबर होता है। ये पिछली डेफिनेशन में हमने लिखा है A is called प्री इमेज ऑफ B and B is called image of A। सिमिलरली अब हम इधर चलते हैं, प्री इमेज ऑफ M1, M1 के इमेज के पीछे चलते हैं, वो ताल्लुक है C2, इधर आ जाएगा। इसी तरह से प्री इमेज ऑफ M2, M2 का ताल्लुक उधर किसी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो इसके सामने समझे क्रॉस है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, ना ही ये किसी का इमेज है। इधर M2 नहीं आया तो इधर भी उसके सामने कोई नंबर नहीं आएगा। इसी तरह से प्री इमेज ऑफ M3, M3 का ताल्लुक है C1 के साथ, इधर आ जाएगा C1। सिमिलरली प्री इमेज ऑफ M4, M4 का ताल्लुक बेटा दो नंबरों के साथ है, उसमें हम C3 भी लिख सकते हैं और कॉमा डाल के या R लिखकर C4 भी लिख सकते हैं। इसके दो प्री इमेज हैं जिनका एक ही इमेज है M4, वो सामने भी लिखा हुआ है। इसी तरह से सिमिलरली प्री इमेज ऑफ M5, M5 का उधर ताल्लुक नहीं है किसी से, इसके सामने भी आप इसको X ना समझिएगा क्योंकि वो भी X है, तो नो लिख दे इधर। प्री इमेज ऑफ M2 नॉट एग्जिस्ट या नो एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, इसका इमेज भी इसमें नो है, नॉट एग्जिस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में अपने डोमेन की तरफ। डोमेन क्या होता है बेटा? पहला सेट, सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स का सेट, c1, c2, c3, c4, ये लिख दिया मैंने डोमेन। डोमेन इज अ सेट एक्स, डोमेन हमने लिखी है x, c1, c2, c3 एंड c4 इज इट्स डोमेन। नेक्स्ट में है बेटा हमारे पास कोडमेन। कोडमेन की डेफिनेशन क्या है? होल सेट y इज कॉल्ड, इन दिस एग्जांपल y इज कॉल्ड कोडमेन, y इज कॉल्ड कोडमेन। m1, m2, m3, m4 एंड m5 इज अ कोडमेन। नेक्स्ट में बेटा है रेंज। रेंज की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है पहले, सेट ऑफ ऑल
images, set of all images of elements of x के एलिमेंट्स के इमेज ये लिखे हुए हैं M3, M1, M4, M4। इनको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, M1 सिंगल टाइम, M3 सिंगल टाइम एंड M4 सिंगल टाइम। दिस इज़ द रेंज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोड मेन। M1, M3, M4 कोड मेन के सबसेट हैं। ये बेटा हमारी एग्जांपल है, ये हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि रेंज इज़ मैंने एरो से शो करने की कोशिश की है, रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोड मेन, ऑल एलिमेंट्स M1, M3, M4 आर बिलोंग्स टू द सेट Y। ये मैंने आपको बेटा डोमेन में रेंज, इमेज, प्री इमेज एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया।